कभी सोचा है कि हम पूरी जिंदगी बोलते रहते हैं पर अपनी बात कभी खुद से नहीं कहते। कभी कभी आवाज होती है पर पहचान नहीं होती, और कभी खामोशी होती है पर उसमें ज्यादा सच छुपा होता है। आज की कहानी एक ऐसी आवाज की है जो रोज हजारों लोगों तक पहुंचती रही, पर पहली बार उस आवाज को उसका नाम और पहचान मिली। मैं हूं आमिर और आप सुन रहे हैं कहानी चाय के साथ। शाम का वक्त था। रेलवे प्लेटफॉर्म पर सब कुछ तेज चल रहा था। गाड़ियां, अनाउंसमेंट्स, लोग। बस एक चीज धीरे हो रही थी, मीरा की आवाज। पिछले 20 सालों से वो इसी प्लेटफॉर्म पर रोज आवाज बनकर जीती रही। लोग उसे जानते नहीं थे पर सुनते जरूर थे। जैसे सुबह की चाय याद नहीं रहती, पर अगर ना मिले तो दिन अधूरा सा रहता है। गाड़ी संख्या 2, 3, 5 आज प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। आज ये बोलते हुए उसकी आवाज थोड़ी अटक रही थी। किसी ने नोटिस नहीं किया। इस दुनिया में आवाजों का हिसाब नहीं रखा जाता, सिर्फ शोर का रखा जाता है। ग्लास कैबिन के अंदर बैठी मीरा प्लेटफॉर्म को देख रही थी। लोग आते, लोग जाते, हर चेहरा कहीं पहुंचने की जल्दी में। किसी के पास वक्त नहीं था ये सोचने का कि जो बोल रहा है वो कब से बोल रहा है। इसी बीच उसे याद आया जब पहली बार माइक पकड़ा था। हाथ कांप रहे थे। सुपरवाइजर ने कहा था, आवाज साफ होनी चाहिए, जज्बात नहीं। और मीरा ने उसी दिन से अपने जज्बात को जैसे किसी पुराने सूटकेस में बंद करके साइड में रख दिया था। सालों तक उसकी आवाज ने शहर को जगाया, पर उसकी अपनी जिंदगी हमेशा स्नूज पे रही। आज टेबल पर रिटायरमेंट का लेटर रखा था, कागज का छोटा सा टुकड़ा, पर मीरा के लिए बहुत भारी। उसने माइक बंद किया और पहली बार महसूस किया खामोशी भी आवाज होती है। मीरा अपने कैबिन से बाहर आई, भीड़ के बीच चलती रही, पर लग रहा था जैसे सब पीछे छूट रहे हों। एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से पूछ रहा था, ये आंटी रोज बोलती हैं क्या? मां ने बिना देखे कहा, कौन आंटी? मीरा ये सुन रही थी और ये सुनते मुस्कुरा दी। थोड़ी सी कड़वी और थोड़ी सी सच्ची मुस्कुराहट। जिंदगी अक्सर ऐसे ही गुजर जाती है। हम बोलते रहते हैं पर कोई हमें पहचानता नहीं, क्योंकि हम खुद को भी कभी पहचानने की कोशिश नहीं करते। स्टेशन के बाहर चाय का एक छोटा सा स्टॉल था। रोज अनाउंसमेंट के बीच जल्दी जल्दी पी जाने वाली चाय आज मीरा ने पहली बार फुर्सत से पी। चाय धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, पर मीरा के अंदर कुछ उबल रहा था। रिटायरमेंट के बाद मीरा ने कोई बड़ी प्लानिंग नहीं की। ना ही किसी ने कहा उससे कि अब आराम करो। ना किसी ने यह भी पूछा कि अब क्या करोगी। बस एक रात जब घर पर सब सो रहे थे और घर कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा था, उसने अपना फोन उठाया, माइक ऑन किया।
कोई गाड़ी का नंबर नहीं बोला, कोई अनाउंसमेंट नहीं की, बस अपनी आवाज को पहली बार बिना स्क्रिप्ट के छोड़ दिया। यूट्यूब चैनल का नाम ज्यादा सोच के नहीं रखा। थंबनेल सिंपल था, आवाज थोड़ी कांप रही थी और व्यूज कम आए, कमेंट्स और भी कम। चैनल रातों रात बड़ा नहीं हुआ, पर मेरा को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहली बार वो किसी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बोल रही थी, किसी भीड़ के लिए नहीं, किसी टाइम टेबल के लिए नहीं। वो पहली बार अपनी आवाज को अपनी जिंदगी में वापस जगह देने की कोशिश कर रही थी। हर वीडियो के बाद थोड़ा रुक कर कहती, ये मैं हूं और ये है मेरी आवाज। आज भी स्टेशन पर अनाउंसमेंट्स होती हैं, लोग आते जाते रहते हैं और कहीं एक छोटे से कमरे में मेरा अपनी आवाज को रोज थोड़ा और अपना बना रही है। कुछ कहानियां तालियों के लिए नहीं होती, वो बस इसलिए होती हैं ताकि कोई अपनी ही जिंदगी को थोड़ा सा ठीक से सुन सके। अगर आज चाय के साथ आपने भी अपनी आवाज को थोड़ा ज्यादा ध्यान से महसूस किया हो, तो शायद ये कहानी अपना काम कर गई। मैं हूं आमिर और ये थी कहानी चाय के साथ, क्योंकि कुछ बातें चाय के साथ ही धीरे धीरे समझ आती हैं।